Hello everyone, welcome to Learn Logic. How are you all doing? In this video we will continue our coordination compound series and our next topic is rules for formula writing of coordination compounds. इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने नेमिंग देखी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब उसका हम अपोजिट करेंगे। फॉर्मूले में कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी कोई कंपाउंड का नेम दे दिया लाइक हेक्सामीन कोबाल्ट ये दे दिया। अब इसका हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला बनाना है कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। ये मैंने सिर्फ आधा लिखा है बस वैसे बताने के लिए कि इस टाइप से करने में कोई भी जैसे हमें नाम दे दिया उसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो इसके ये वाली सीखने से पहले इसके कुछ रूल्स है वो देख लेते हैं। अगर रूल्स आएंगे तभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। फर्स्ट रूल क्या है, जो फॉर्मूला है कैटायन का उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद एनायन लिखेंगे। फॉर्मूला का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने पहले वाले वीडियोस में किया है लाइक K2PtCl6 है, ये वाला है। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसका आप नाम बता सकते हैं, इसका क्या नाम बनेगा? पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट, क्लोराइडो प्लेटिनेट ये नाम बनेगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी। तो अब इस वाली में देखो मैं क्या कह रही हूँ, फॉर्मूला ये तो हो गया हमारा नेमिंग का। नेमिंग में भी क्या किया, पहले आया है कैटायन, उसके बाद जो ये वाला स्टार्टिंग में कैटायन, ये वाला पूरा जो ये है एनायन है पार्ट। तो सबसे पहले हमने कैटायन लिखा है फिर एनायन। इस वाले में भी ये वाला ही होगा। ठीक है, यही रूल लगेगा जो हमने राइटिंग वाले में लिखा है वही फॉर्मूला राइटिंग में भी लगेगा कि पहले आएगा कैटायन उसके बाद एनायन लिखेंगे। फर्स्ट रूल ये है, द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होते हैं, मेटल होते हैं और लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो किस में एनक्लोज होगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लाइक दिस। ये वाली क्या है हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो इसको किस में एनक्लोज करेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसके बाद जो मेटल आइटम है उसको पहले लिखेंगे, जैसे इस वाला ये वाला ही समझ लो, इस वाले में क्या प्लेटिनम क्या है, मेटल है, ये वाला हमने पहले लिखा है। उसके बाद ये क्लोराइड, जो क्लोरीन है, ये वाले लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स को हमने बाद में लिखा है। और जो लिगेंड्स है ये तो एक ही था मोनोलिगेंड, अगर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हो तो उसको कैसे लिखेंगे, उनको हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। फॉर एग्जांपल किसी एक कंपाउंड में क्या है, अमीन भी है, एक्वा भी है, क्लोराइडो भी है, तो इन तीनों को हम कैसे लिखेंगे? इन तीनों काम पर, इन पर जो चार्ज है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इन पर हम सिर्फ क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकली। जैसे ये हो गया अमीन, ये हो गया एक्वा, ये क्लोराइडो। अब इसको अल्फाबेटिकली देख लो, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। अल्फाबेटिकली इनको ऐसे लिखेंगे। दूसरी बात क्या है, इनमें जो ये वाला है इसमें कोई भी स्पेस नहीं आएगा। जैसे हम ये लिख रहे हैं, ये यहाँ पर हो गया, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन, तो इनके बीच में कोई भी हाँ ब्रैकेट आएगी। जब इनको कोऑर्डिनेशन एंटिटी है अगर तो ब्रैकेट आएगी, बट इनको वैसे इनमें कोई बीच में स्पेस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई काउंटर आयन प्रेजेंट है तो हमें चार्ज दिखाने की कोई नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जो ये पहले वाला किया है K2PtCl6, इस वाले में देखो ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। मतलब कि जितना इस पर चार्ज है, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। बट अगर मान लो इसमें एक प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं, काउंटर आयन का मतलब क्या है कि जो कंपाउंड दे रखा है जो उस पर चार्ज है उसके अपोजिट वाला चार्ज, जैसे कि FeCN6 3 नेगेटिव। इस वाले में देखो ये ब्रैकेट आ गई, ये मेटल है, ये लिगेंड्स हैं, ये ब्रैकेट, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई तो इसको ब्रैकेट में क्लोज किया हमने। फिर उसके बाद क्या है, ये 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। इस वाले में क्या है, सिर्फ ये एनायन वाला है, इसका जो कैटायन पार्ट है वो मिसिंग है। कैटायन मिसिंग है, कोई काउंटर आयन नहीं है, तो इस वजह से हम इस पर क्या दिखाएंगे, चार्ज दिखाएंगे। अगर कोई काउंटर आयन होता प्रेजेंट तो उतना उस पर, अगर इसके साथ कोई भी अगर हम काउंटर आयन लगाएंगे उस पर कितना चार्ज होगा,
+3 चार्ज होगा तब जाके इसके साथ कंपाउंड इसके साथ बॉन्डिंग बन सकती है, अदरवाइज अगर चार्ज कम ज़्यादा है तो वो वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम इसका कर सकते हैं CuNH3 2 पॉजिटिव। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या कैटायन है, ये वाला एनायन एब्सेंट है, इसका काउंटर एनायन एब्सेंट है, तो इस पर हम इसको ऐसे चार्ज को शो करेंगे। अब इसके हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये एग्जांपल है फर्स्ट, इस वाले में जो ये नाम दे रखा है इसका हमें फॉर्मूला बनाना है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। कुछ नहीं करना है, हमें जो दे रखा है सिर्फ उसको फॉर्मूला में चेंज करना है। टेट्रा मीन्स 4 क्या है, अमीन। 4 अमीन मीन्स NH3 क्या है, 4 है। ठीक है, उसके बाद एक्वा, एक्वा क्या होता है, H2O वाटर। क्लोराइडो मीन्स Cl। ठीक है, कोबाल्ट CO। उसके बाद क्लोराइड मीन्स Cl। अब बात आती है और तो आप सब कर लोगे, लेकिन कहाँ जाके फंसोगे, इस वाले में। ये क्या, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो वाली हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने मॉलिक्यूल्स इस क्लोराइड के लेंगे, क्योंकि इसी पर ऑब्वियसली बात है, इस पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि इसका काउंटर आयन हो गया ना। ये वाला तो पूरा देखो, जहाँ पर ये ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से पहले वाला तो ये पूरा एक कंपाउंड है, और जबकि ये वाला इसका क्या हो गया, काउंटर आयन हो गया। ठीक है, तो अब इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, इसमें कहीं और कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अब लिख लेते हैं, जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था, क्या लिखेंगे हम, कैटायन लिखेंगे, फिर एनायन लिखेंगे। ये वाला क्लोराइड है, ये एनायन है, ये सारा क्या है, ये कैटायन में आएगा। कैटायन में भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल, देन लिगेंड्स। सबसे पहले मेटल क्या, कोबाल्ट है, लिखो कोबाल्ट हो गया CO। उसके बाद हमने क्या बोला था, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है हमें। इस वाले में देखो, ये अल्फाबेटिकली अरेंज करके दिया हमें, तो अमोनिया अमीन हो गया 4, यहाँ एक्वा हो गया, ये Cl हो गया। ठीक है, इसको भी हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब देखो Cl को कर भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका अब जो काउंटर आयन वो क्या है, Cl है। अब देखो हमने ये वाला बनाया अपना फॉर्मूला, अभी इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 3 निकल रही है या नहीं। सपोज करो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, अगर वो 3 है तो ये फॉर्मूला ठीक है, अगर 3 नहीं है तो मतलब कि हमारे फॉर्मूले में कोई मिस्टेक है। तो देखते हैं इसको, सपोज X अमीन पर NH3 पर क्या चार्ज होता है, 0 ही होते हैं। वाटर भी न्यूट्रल है, क्लोरीन पर क्या है, -1 है, इज इक्वल टू कितना चार्ज आएगा, इज इक्वल टू इस पूरे पर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, जो ये काउंटर आयन क्या इसके साथ Cl है, इस पर -1 चार्ज है। और जबकि यहाँ पर क्या, जब यहाँ पर अगर -1 है तो इस पर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है +1 होगा, क्योंकि इसका काउंटर आयन है। तो किसके इक्वल हो गया, +1 के इक्वल। अब देखो X1, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। ये आ रही है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, बट यहाँ पर कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये तो हमारा इसका मतलब क्या है, रॉन्ग है। अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस करें हम कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आए +3। देखो जो ये वाला, इसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ टेट्रामीन पहले दे दिया तो हमने 4 ले लिया, यहाँ सिंपल खाली एक्वा दिया तो वाटर लगा दिया, क्लोराइड दिया तो क्लोराइड Cl लगा दिया, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात आती है इस वाले Cl की, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काउंटर आयन है, इसकी हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें चेंज करते हैं तो पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाता है ना। बट इस वाले का जो ये मॉलिक्यूल है Cl, ये 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, इस पर कोई, पूरा जो कंपाउंड है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने एक Cl लेके देखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे +2 आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, सपोज करो हमने ये 2 लिया, Cl के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, Cl के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज -2 हो गया Cl पर, क्योंकि एक Cl पर कितना है, -1 है, 2 Cl पर कितना होगा, -2 होगा ना। अब काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले पर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा चार्ज। अब दोबारा से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, X प्लस इन दोनों पर क्या है, 0 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है, क्लोरीन पर -1 और यहाँ +2 है, तो X इज इक्वल टू +2 और यहाँ
+1, ये हो गया 3। तो अब देखो ये क्या 3 है, हाँ ये भी 3 है। तो हमारा जो कंपाउंड है, जो फॉर्मूला, वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी सेम आ रही है। तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला जो लिखा है हमने, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वाले में क्या है, पोटेशियम के लिए हम क्या, पोटेशियम को किससे डिनोट करेंगे, के से। इसमें स्पेस आ गई, इसका मतलब क्या है कि ये अलग से है और ये वाला अलग है हमारा। ठीक है, अगर इसमें स्पेस आ रहा है, देखो जो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये वाली आपको तभी क्लियर होंगी। अभी इस वाली वीडियो में मैं सारी नहीं बता सकती। जिससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें मैंने नेमिंग कराई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, अगर आप उसको अच्छे से देख लोगे, अगर वो आपको समझ आ रही है, तो इस वाले में, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो पहले एक बार आप प्लीज़ जाके वो वाली वीडियो देख लो, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। ये वाला क्वेश्चन करते हैं पोटेशियम के लिए। के टेट्रा मीन्स 4, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स OH, OH कितने हैं, 4 है। हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट मीन्स Zn। देखो ये एक बात बताई थी, जहाँ 8 आ जाएगा उसका मतलब क्या है, उस पर क्या है, वो नेगेटिव चार्ज्ड है। जिंक 8 जहाँ भी आ गया उसका मतलब क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। तो अब कैसे निकाल लेंगे, 8 नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब कि ये वाला पार्ट क्या होगा, एनायन होगा, ये वाला होगा हमारा कैटायन। तो कैटायन को फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, फिर एनायन वाला पार्ट लिखेंगे। इसमें पहले लिखेंगे मेटल, जिंक हो गया, उसके बाद लिगेंड एक ही है, OH4, इसको ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बात आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सॉरी, जो नाम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो हमने ये वाला फॉर्मूला बना दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। देखो अब इस वाले में क्या, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो ठीक है, अगर जो ये लिख रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया तो हमारा तो ठीक है। क्योंकि अब इस पोटेशियम पर क्या होता है, +1, प्लस, अगर मान लो इस पर क्या है, +1 चार्ज है, इस पर क्या होगा, -1 चार्ज होगा। ठीक है, पोटेशियम पर +1 होता है, इस पर ऑब्वियसली -1 चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों काउंटर आयंस हैं। अब इससे हम क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या वो ये इस वाले को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, इस फॉर्मूला को। देखो जिंक की निकालनी है, तो इसको हमने एक्सपोज कर लिया, +4 है ये, OH पर कितना चार्ज होता है, -1, और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इस पर भी कितना चार्ज है, पूरा टोटल -1 चार्ज है। तो x - 4 इज इक्वल टू -1, x - 1 + 4 + 3 आया। बट हमारी तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 है। तो ये वाला तो क्या हो गया, हमारा मेथड गलत हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम चेंज किस में करेंगे, कैटायन में चेंज करेंगे। अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है, ओनली के लिया है। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पर K2 ले। जैसे ही हमने यहाँ K2 लिया, इसका क्या हुआ, इसका चार्ज कितना हो गया, ऑटोमेटिकली +2 हो गया। ठीक है, इसका अगर +2 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों काउंटर आयन है, जितना चार्ज इस पर प्लस होगा उतना ही इस पर जाके क्या हो जाएगा, उतना ही वो नेगेटिव हो जाएगा। अब लेते हैं x + 4 - 1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 - 4, ये कितना हो गया, 4 6, ये क्या हो गया, -6 तो नहीं होगा, एक सेकेंड, मिस्टेक हुई है कुछ इसमें। ये क्या होगा, उधर जाके यहाँ माइनस है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद क्या आएगा, ये +2। तो क्या आ गया हमारा इसमें +2, और हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या है, +2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अगर हम चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला है, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइक्लोराइड ऑफ इथेन 1 to डायमीन कोबाल्ट 3। देखो डाई मीन्स 2, क्लोराइडो Cl2 हो गए, बेस का मेन से भी 2 होता है। ये जो पॉली एटॉमिक लिगेंड्स होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं बेस। तो इथेन 1 to डायमीन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं, EN और ब्रैकेट क्लोज 2। उसके बाद कोबाल्ट CO हो गया,
ठीक है। अब इस वाले में देखो हमारे को कोई भी काउंटर आयन प्रोवाइड नहीं किया गया है इस वाले में। इस वाले में अगर कोई काउंटर आयन नहीं है, ब्रैकेट में आएगा ये सारा, और उस पर क्या होगी, या तो चार्ज आएगा उस पर कोई भी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। वो देखते हैं अब क्या चार्ज होगा। हमें क्या दे रखे है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है ना। ठीक है, देखो इस वाले में सबसे पहले मेटल लिखेंगे, CO मेटल हो गया। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे इनको। पहले क्या आएगा अल्फ़ाबेटिकली, अगर हम देखते हैं ये है क्लोराइडो, ये है इथेन, तो सी वाला पहले आएगा ना, तो इसको लिखेंगे Cl2 En2। ठीक है, ये En2 हो गया। अब इसको कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज। अब इस पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 दे रखी है, लेकिन हमें जो फॉर्मूला बनाना है, ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि उसमें जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 ही आए। तो वो कैसे आ सकती है, इस वाले में हम क्या करेंगे, सपोज कर लो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता है, उसकी हमें +3 निकालनी है, ये पता है, बट हम इसमें लगा के चल रहे कि इसको हमने x मान लिया है। यहाँ पर हो गई -2 क्लोराइड के लिए, En पर होता है न्यूट्रल, इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल पुट करें, हमें तो पता ही नहीं ना किसके इक्वल पुट करना है। हमें इस तरह देखो, यहाँ है हमारे पास -2, यहाँ अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर इधर ये ब्लैंक है, यहाँ जाके ये +2 हो रहा है। अब हमें इस जो ये ब्लैंक है ना, इस वाली में ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो किसके इक्वल आ जाए, वो 3 के इक्वल आ जाए। ठीक है, जो ये ब्लैंक छोड़ा है हमने, इसमें हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है। ये ब्लैंक क्या है, ये ब्लैंक मैंने क्यों लिखा है, इसको इक्वल ब्लैंक इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि जो जितने ये मेटल है, ये लिगेंड है, इन सभी का चार्ज किसके इक्वल होता है, जितना इस पर टोटल चार्ज है। ठीक है, बट यहाँ तो जो चार्ज है वो दे ही नहीं रखा ना, तो उसको हमने क्या सपोज कर लिया, ब्लैंक मान लिया उसको। ठीक है, अब देखो, और जो ये x है, x की तो वैल्यू हमें निकालनी ही है। अब जो ये ब्लैंक है ना, इसका चार्ज हम अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे इसमें, ताकि जो हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आए। सपोज करो ये x हो गया कोबाल्ट की, Cl का हो गया -2, En पर तो न्यूट्रल होता है, उसको किसके इक्वल पुट कर दिया, सभी का चार्ज, सभी की जो चार्ज का सम है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, इस ब्लैंक के, जो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखो ये अगर x इधर रख लिया, इसको फिर उधर इक्वल से उधर लेके जाएंगे, +2 हो गया, ये तो एज इट इज रहेगा। अब मेरे को ये बताना है कि x निकालनी है हमें वैल्यू, इस ब्लैंक में ऐसा क्या पुट करे कि उसकी वैल्यू 3 आ जाए। 2 यहाँ पर है, अगर यहाँ हम 1 पुट करेंगे, 1 + 2 = 3, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। 1 ही तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा +1। ठीक है, +1 लिख लो या फिर खाली प्लस लिख लो, तो इससे हमारी क्या आ रही है, प्लस आ रही है। तो ये वाला फॉर्मूला बना है हमारा। अब इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं हम, देखो क्रॉस चेक की वैसे नीड भी क्या है, यही है कि हमें सिर्फ क्या करना है, दे ही रखा है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की, और ऐसे पूरा फॉर्मूला निकालना है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।